सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। सीधे चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, आवाज की खबर पर फिर से मुहर लग गई है। बताइए, कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक में कम से कम 4 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा दूरगामी असर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा, या फिर कहें कि आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा फैसला लिया गया है न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर के। दरअसल न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर सरकार ने एक न्यूक्लियर एक्ट बनाया था 1968। उसके तहत साफ तौर से न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेक्टर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार ही भागीदार हो सकती थी, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां ही हिस्सा ले सकती थी। उसके लिए एक सरकारी कंपनी ही बनाई गई थी, जिसका नाम था आपको न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL। इसके अलावा कोई निजी कंपनियां नहीं आ सकती थी। अब सरकार इस एक्ट में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है और न्यूक्लियर एनर्जी बिल 2025 लाने का फैसला लिया है। ये 2025 जो बिल है, न्यूक्लियर एनर्जी बिल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि निजी कंपनियों की भागीदारी होगी। निजी कंपनियां यहां पर आकर के वो अपना प्लांट लगा सकेंगी। तो उसमें कंपनी की जो परिभाषा है, उसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह का कोई आशंका ना हो कि इसमें निजी कंपनियां क्या करेंगी। तो इस बिल का नाम भी बड़ा ही खूबसूरत सा रखा गया है, जो कई सारे मैसेज भी अपने आप में देता है। इस बिल का नाम रखा गया है शांति बिल 2025। शांति जो है, वो सुनने में तो हिंदी वाले शब्द शांति लग रही है, लेकिन ये दरअसल इंग्लिश शब्द का जो है वो संक्षिप्त है, जिसमें शांति में एस जो है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म ये है। इसके जरिए न्यूक्लियर सेक्टर में निजी कंपनियों की भागीदारी होगी, ये बिल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल है वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के है। इंश्योरेंस सेक्टर में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, इसका नाम दिया गया है। दरअसल सरकार चाहती है 2027 तक हर किसी के घर तक इंश्योरेंस पहुंच जाए। इसके लिए इस बिल को लाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कई सारे कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल तकनीकी तौर पर कह सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाकर 74% से 100% किया जाना, कंपोजिट लाइसेंस का देना, पेडअप कैपिटल बढ़ाना, LIC को ज़्यादा कमर्शियल डिसीजन लेने का अधिकार देना, ऐसे सारे महत्वपूर्ण बिल यहाँ पर हैं। एक और बड़ा बदलाव किया गया है, वो आपको मनरेगा में। मनरेगा के तहत दरअसल महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना थी, उसको अब बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल 2025 करने का फैसला लिया गया है कैबिनेट में। और इसका नाम बदला जाएगा मनरेगा का। और ये अपने आप में बड़ा ही सांकेतिक है राजनीतिक रूप से, क्योंकि जब भी कभी मामला उठता था तो UPA कहती थी कि मनरेगा हमने लाया, तो मनरेगा का नाम ही बदल के दूसरा नाम हो जाएगा पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल 2025। और इसके तहत कई सारी सुविधाओं को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, कई सारी रियायतें बढ़ाई जाएंगी, नंबर ऑफ डेज बढ़ाए जा सकते हैं। इसके तहत रकम जो दिए जाते हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ये सारे बिल हैं, यहाँ पे बदलाव किया गया। एक और महत्वपूर्ण फैसला बता दूं संक्षिप्त में, जो जनगणना कराया जाना था, जनगणना किन शर्तों के अधीन कराया जाएगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, उससे जुड़े एक प्रस्ताव था जिसको कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है। तो ऐसे कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जो बिल है, उस बिल संसद के इसी सत्र में सभी बिल को सरकार लाने की कोशिश करेगी। और कुछ एक बिल जैसे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है, संसद के चालू सत्र में सरकार इसको पारित कराने की भी कोशिश करेगी। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।